अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मित्रों, मैं पंडित प्रेम शंकर शर्मा उपस्थित हूँ आज फिर एक नए विषय के साथ। आज हम जानेंगे 25 अक्टूबर 2022 दिन सोमवार को पड़ने वाली दीपावली पर लक्ष्मी पूजन, कुबेर पूजन, बही खाता आदि पूजन के बारे में मुहूर्त, इसके बारे में जानेंगे। कितना बजे से कितना बजे तक मुहूर्त है, पूजा का कौन सी मुहूर्त है, किसमें उत्तम कहा गया है, वो सब की जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। इसके पहले आप सभी लोगों को हमारी तरफ से, हमारे पूरे परिवार की तरफ से दीपावली की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। बात करते हैं। कहा गया है कार्तिक स्यासिते पक्षे लक्ष्मीर निदाम विमुंचति सच दीपावली प्रोक्ता सर्व कल्याण रूपिणी। और आगे कहा गया है कार्तिके प्रदोषे तो विशेषेण अमावस्या निशा वर्धके तत्याम संपूज्येत देवीं भोग मोक्ष प्रदायिनीम। अर्थात महालक्ष्मी पूजन एवं दीपावली का महापर्व कार्तिक अमावस में प्रदोष काल एवं अर्धरात्रि व्यापनी हो तो विशेष शुभकारी होती है। लक्ष्मी पूजन दीप दानादि के लिए प्रदोष काल को प्रशस्त माना गया है। इसके अलावा यदि वृष लग्न, कर्क लग्न और सिंह लग्न हो तो विशेष प्रशस्त कहा गया है। अमावस्या तिथि 24 अक्टूबर 2022 को 5:27 से प्रारंभ होगी और मेष लग्न 5:43 से 7:25 पर रहेगा। उस दिन सूर्योदय 6:37 पर होगा और सूर्यास्त होगा शाम को 6:09 पर। और प्रदोष काल रहेगा सूर्यास्त के साथ ही 6:09 से लेके 8:39 तक। उसके बाद 8:39 से 11:09 तक रहेगा निश्चित काल। उसके बाद 11:09 से लेकर 1:39 मध्य रात्रि के बाद महानिश्चित काल। फिर रात्रि की जो चौघड़िया है वो चौघड़िया प्रारंभ होगी 6:09 से 7:43। तात्पर्य सूर्यास्त से ही प्रारंभ होगी चौघड़िया 6:09 से और 7:43 तक रहेगी। उसके बाद रोग चौघड़िया प्रारंभ होगी 7:43 से 9:16 तक, जो अच्छी नहीं होती। काल चौघड़िया प्रारंभ होगी 9:16 से 10:50 तक रहेगी, ये भी शुभकारी नहीं कही गई है। लाभ चौघड़िया 10:50 से 12:30 तक है, जो शुभकारी है। फिर उसके बाद उद्योग चौघड़िया 12:23 मध्य रात्रि के 1:57 तक। उसके बाद ये भी उद्योग चौघड़िया भी शुभकारी नहीं है। उसके बाद शुभ चौघड़िया प्रारंभ होगी 1:57 से 3:30 मध्य रात्रि के बाद। उसके बाद अमृत नामक चौघड़िया प्रारंभ होगी 3:30 से 5:04 तक। उसके बाद चर नामक चौघड़िया प्रारंभ होगी 5:04 से 6:37 तक। 6:37 के बाद दूसरे दिन 25 अक्टूबर दिन मंगलवार को सूर्योदय हो जाएगा। तिथि अमावस्या ही रहेगी। लग्न की बात करें तो जो वृष, कर्क और सिंह लग्न प्रशस्त कहा गया है लक्ष्मी पूजन के लिए, वो वृष लग्न प्रारंभ होगी शाम को 7:25 से 9:25 तक रहेगी, जो चर चौघड़िया के अंतर्गत आएगी, क्योंकि 7:43 पर चर चौघड़िया समाप्त हो रही है और
7:25 से ही प्रारंभ होगा वृष लग्न। यानी 7:25 से पूजा अगर प्रारंभ कर देंगे तो रोग काल पार करके लाभ नामक चौघड़िया में संपन्न होगा, तो अत्यंत शुभकारी है। उसके बाद कर्क लग्न प्रारंभ होगा रात के 11:38 से लेकर 1:51 तक। वो भी जो है लाभ चौघड़िया में प्रारंभ होगा, क्योंकि लाभ चौघड़िया 12:23 पर समाप्त हो रहा है और 11:38 पर कर्क लग्न प्रारंभ हो रहा है। सिंह लग्न प्रारंभ होगा मध्य रात्रि के बाद 1:51 से 4 बजे तक रहेगी सिंह लग्न, जो शुभ नामक चौघड़िया में के अंतर्गत आएगा, क्योंकि ये 1:57 से शुभ चौघड़िया प्रारंभ हो रही है और 1:51 से प्रारंभ हो जाएगा सिंह लग्न। इसको आप लोग नोट कर लें, क्योंकि आगे जो बताएंगे इसमें आपको ये उपयोगी रहेगा, नहीं तो बार बार इस वीडियो को देखना पड़ेगा। प्रदोष काल अमावस्या तिथि शाम 5:27 से प्रारंभ हो रही है और सायं 7:25 तक मेष लग्न रहेगा, प्रारंभ होगा। प्रदोष काल प्रारंभ 6:09 से ही चर की चौघड़िया 7:43 तक रहेगी, जो आपको बताया इधर। तदुपरांत रोग की चौघड़िया अशुभ है, अतः 7:43 से पहले ही वृष लग्न में श्री गणेश लक्ष्मी पूजन प्रारंभ कर लेना चाहिए। इसी काल में दीपदान, श्री महालक्ष्मी, कुबेर, बही खाता पूजन, धर्म एवं गृह स्वामी पर गृह स्थलों पर दीप प्रज्वलित करना, ब्राह्मणों तथा अपने आश्रितों को भेंट मिष्ठान्नादि बांटना शुभकारी होगा। प्रदोष काल जब रहेगा 6:09 से 8:39 तक, और इसी में आपको ये चर नामक चौघड़िया भी मिल रही है। तो ये हो गया प्रदोष काल के बारे में। इसके बाद 8:39 से 11:09 तक रहेगा निश्चित काल। वो रात्रि में 8:39 से 11:09 तक। वृष लग्न 7:25 से 9:25 तक, 7:25 से 9:25 तक वृष लग्न, तथा लाभ की चौघड़िया 10:50 से 12:23 तक, 10:50 से 12:23 तक लाभ। अतः जिन्होंने प्रदोष काल में पूजा प्रारंभ कर दी हो, उन्हें इस अवधि में समाप्त कर, तथा जिन्होंने न प्रारंभ किया हो उन्हें निश्चित तथा वृष लग्न के संयोग में पूजा प्रारंभ कर लेना चाहिए। यानी लाभ नामक चौघड़िया में जो नहीं किए हैं चर नामक चौघड़िया में, तो उनको एक करके 11:48 से 1:51 तक जब कर्क लग्न मिलेगी, इसी के मध्य में लाभ नामक चौघड़िया के अंतर्गत, तो उसमें प्रारंभ कर दें, जो निश्चित काल में या प्रदोष काल में नहीं किए हैं। उन्हें इस अवधि में पूजा समाप्त कर, तथा जिन्होंने ना प्रारंभ किया हो उन्हें निश्चित तथा वृष लग्न के संयोग से पूजा प्रारंभ कर लेना चाहिए। इस अवधि में श्री सूक्त, कनकधारा स्तोत्र तथा लक्ष्मी अष्टोत्तरादि का पाठ करना चाहिए। ये हो गई बात निश्चित काल की। बात करते हैं अब महानिश्चित काल। रात्रि 11:09 से 1:39 तक महानिश्चित काल रहेगा। उस समयावधि में लाभ की चौघड़िया तथा कर्क लग्न भी अत्यंत शुभ है। लाभ नामक चौघड़िया रहेगी और कर्क नामक लग्न रहेगा, अत्यंत शुभ है। इस अवधि में काली उपासना, तंत्रादि क्रियाएं विशेष काम्य प्रयोग, तंत्र अनुष्ठान, साधनाएं एवं यज्ञादि किए जाते हैं। जैसे किसी को
मंत्र आदि सिद्ध करना हो और तंत्र वगैरह जो बनाते हैं, ताबीज वगैरह का जो काम करते हैं, वो भी इस अवधि में कर सकते हैं, महानिषिद्ध काल में। आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों की समझ में आ गई होगी। जो मुहूर्त बताया गया है, इस मुहूर्त में यदि आप लोग महालक्ष्मी की पूजा करेंगे, कुबेर आदि की पूजा करेंगे, तो अत्यंत ही शुभकारी कहा गया है, क्योंकि ये वेद शास्त्रों में ऐसा ही कहा गया है। मुहूर्त में यदि कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान आदि मुहूर्त में होता है, तो उसमें जिन देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है, वे लोग सज धज के आते हैं, क्योंकि देवता लोग जो है मंत्रों के ही अधीन होते हैं। अतः बताई गए समय पर आप लोग पूजा करें। आप लोगों के जीवन में सुख शांति ऐश्वर्य एवं उत्तम स्वास्थ्य बना रहे, इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कच्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु।